अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? जो उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी इज्जत मान में रखे। और कल मैंने कल नहीं, परसों मैंने मंडे को मैंने फर्स्ट लेक्चर अपना दिया था। मंडे को फर्स्ट क्लास हुई थी। उसमें थोड़े लोग थे ऑनलाइन, लेकिन उस दिन जो कि इंटरनेट का प्रॉब्लम था। उस दिन मैंने सारा सिलेबस जो है वो डिस्कस किया था। उनके कितने मार्क्स होते हैं, कितना आपका दौरानिया होता है, वक्त आपको कितना मिलता है, किस तरीके से आपने पेपर को सॉल्व करना है, चॉइसेस क्या होती हैं, ये सारा कुछ मैंने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में। लेकिन चूंकि शायद इंटरनेट का इशू आप लोगों की तरफ भी था और कल यहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम था, इस वजह से आप लोगों को शायद वो क्लियर आवाज नहीं आई या जो भी इसके मसाइल थे। तो अभी ये है कि मैं जैसे आज जैसे जैसे आपको क्वेश्चन करवाती जाऊंगी, वैसे वैसे उस जो पेपर के मुताबिक डिटेल है वो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो देती जाऊंगी। ठीक है, वो मालूमात मैं आपको देती जाऊंगी कि जैसे हम अगर पेपर 2 स्टार्ट करते हैं तो पेपर 2 की क्या मार्किंग स्कीम है, पेपर 2 की क्या वक्त है, क्या उनकी तरीकाकार है, आपने कैसे उसको सॉल्व करना है, चॉइसेस क्या क्या है, ये मैं बताऊंगी। फिर जब हम पेपर 3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं पेपर 3 के बारे में आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी। ठीक है जी। तो आज मैंने आपके लिए पेपर जो आपका 3 है, जो एसे राइटिंग का पेपर है, वो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया था कि उसका मैं आपको एक टॉपिक दूंगी। आज मैं आपको एसे के बारे में सारी डिटेल भी बताऊंगी कि आपने इसका पेपर जो है वो किस तरीके का पेपर आपको आता है, कैसे चॉइसेस होती हैं। बुक भी इंशाल्लाह मैं आपको कल भी मैंने वैसे पर्सनल जब मेरा मंडे को लेक्चर हुआ था तो मैंने आपको बुक दिखाई थी, लेकिन शायद वो नहीं सब बच्चे देख सके। मैं आपको दोबारा से कल जब मेरा लेक्चर होगा मैं आपको दोबारा से वो बुक भी दिखा दूंगी कि आप लोगों ने कौन सी बुक लेनी है जो कि एग्जामिनेशन हॉल में लेके आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो करेंगे मजमून नवीसी पर आपका पेपर करेंगे। ये आपका P3 है जी। ऐसे राइटिंग है, पेपर 3 है आपका, यानी कॉम्पोनेंट 3। ठीक है, ये कॉम्पोनेंट 3 है। कॉम्पोनेंट 2 आपका रीडिंग एंड राइटिंग होता है, यानी तकलीम निकाल होता है। और कॉम्पोनेंट 3 आपका होता है ऐसे राइटिंग। तो कॉम्पोनेंट 2 अभी तकलीम को भी हम करेंगे इंशाल्लाह ताला आस्ते आस्ते वक्त गुजरने के साथ। लेकिन आज मैंने आपके लिए कॉम्पोनेंट 3 यानी ऐसे राइटिंग का इंतखाब किया है कि इसमें आपको इसमें किस तरह से करना है। आपके लिए नई चीज नहीं है। ऐसे आप लोग ओ लेवल्स में भी ऐसे जो है वो करते रहे हैं, उसका तरीकेकार आपको पता है कि किस तरह ऐसे राइटिंग के असूल क्या होते हैं। इसमें थोड़ा सा बस जो है वो आपको चेंज आपको थोड़ा सा भी होगा, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। सबसे पहले मैं इसका आपको बताती हूँ फुल नंबर आगे इसमें कितने होते हैं। फुल नंबर होते हैं जी 40। 40 नंबर का ये आपका पेपर होता है ऐसे राइटिंग का। और इसमें दौरानिया जो आपका होता है, यानी आपको जो वक्त दिया गया होता है कि इस वक्त में इतने वक्त में आपने कंप्लीट करना है, वो होता है 1 घंटा 30 मिनट, यानी 1 आवर 30 मिनट। 1 आवर 30 मिनट का ये आपका पेपर होता है। 1 आवर 30 मिनट का आपका ये पेपर होता है। कॉम्पोनेंट 3 ऐसे राइटिंग मजमून नवीसी। कुल नंबर इसके 40 होते हैं। अब इसकी नंबरों की तकसीम कैसे होती है? ये जो 40 नंबर होते हैं इसमें मतन के आपके पास होते हैं 16 मार्क्स, और जुबानदानी जिसे कि आप लैंग्वेज कहते हैं ये होते हैं 24 मार्क्स। यानी कंटेंट आपके पास 16 मार्क्स का है और जुबानदानी 24 मार्क्स की है। 16 मार्क्स का मतलब ये है कि आप जब अपना मजमून लिखेंगे तो आपने जो दलाइल देने हैं बीच में, जो रीजंस देने हैं वो बीच में, आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि आपके तकरीबन 16 15 टू 16 आपके पॉइंट्स जो है वो बीच में आपने एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, 15 से 16 आपके पास नकात होने चाहिए। यानी कि अभी मैं आपको जब टॉपिक बताती हूँ तो फिर मैं बताऊंगी कि आपने किस तरीके से कैसे पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है। जुबानदानी मतलब ये कि इसमें आपने अल्फाज किस तरह से इस्तेमाल किए हैं, आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, इमला की गलतियां हैं कि नहीं है, वर्ड लिमिट आपकी पूरी हुई है कि नहीं हुई। ठीक है जी। ये इसमें वर्ड लिमिट आपको मैं बता दूं कि इसमें जो अल्फाज की हद है
वो है जी 250 टू 400 वर्ड, यानी 250 से 400 अल्फाज। आपने 400 अल्फाज से ज्यादा मजमून नहीं लिखना। कोशिश करें कि आपका 350 के करीब करीब आपका, और ये भी नहीं बिल्कुल कि आपका 200 अल्फाज का मजमून हो, जब जैसे आप ओलम्स में करते थे आपकी 150 टू 170 वर्ड लिमिट होती है, वो बहुत कम लिमिट होती है जिसमें कि आप पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते चीजों को। तो यहाँ पे आपके पास वर्ड लिमिट 250 टू 400 वर्ड्स है, यानी 250 से 400 अल्फाज। ये तकरीबन आपका जो न्यूज़ शीट है उसके तकरीबन बन जाते हैं 2 सफ़े बनते हैं, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, बहुत ज्यादा आपने इसको डिटेल में नहीं लिखना। ये आपके तकरीबन न्यूज़ शीट के 2 सफ़े बनते हैं, और अगर आप इसको कॉपी पे करें तो 2.5 पेज जो इसका बनता है। ठीक है जी। कुल नंबर है इसके 40, जिसमें 16 मतन के हैं, जुबानदारी के 24 हैं, दौरानिया 1 घंटा 30 मिनट है, और अल्फाज की हद इसमें है 250 से 400। ये तो हो गया इसका इसकी मार्किंग स्कीम, इसका जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, मार्क्स हैं, और इसको वर्ड लिमिट है, इसका ये सारी चीजें। ठीक है जी। कंपोनेंट भी है, बहुत इजी है। अभी मैं आपको इसका बताऊंगी। या मैंने कल भी कहा था, जो लोग कल क्लास में प्रेजेंट नहीं थे उनको मैं आज दोबारा से बता रही हूँ कि आप लोग एक कॉपी या रजिस्टर कुछ भी ले लें, उसमें आपने उर्दू का काम एक साइड से, अगर आप 2-3 काम इकट्ठे कर रहे हैं रजिस्टर पे, तो आप उर्दू वाली साइड से उर्दू वाला पोर्शन बनाएं। वहां पे आपने ये सारा सिलेबस और इसकी सारी मार्किंग स्कीम और ये हर चीज आपने लिखनी है। जब तक आप इसको मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तब तक आपकी ये, अगर आपको वर्ड लिमिट का नहीं पता होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि लैंग्वेज के कितने मार्क्स हैं, कंटेंट के कितने मार्क्स हैं, हमें पॉइंट्स कितने कितने बीच में, तो आपके लिए फिर मार्क्स देना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। फिर आप कॉपी पे जैसे जैसे मैं बोर्ड पे लिखती जाऊँ, आप इसको कॉपी पे अपनी नोट करते जाइएगा, ताकि आपको पता चले कि ये किस तरीके से आपने करना है। अभी मैं आपको मजमून बताऊंगी। अच्छा जी, आपको जो कंपोनेंट 3 है उसमें होता क्या है कि 20 तकरीबन ऐसे होते हैं जिनमें हर साल जो कैम्ब्रिज है वो 5 ऐसे हर साल सिलेक्ट करती है, उन 20 में से कोई से 5। ठीक है। जो पिछले साल 5 आए थे, इस साल वो 5 नहीं होंगे। जो इस साल 5 आएंगे वो अगले साल वो 5 ऐसे नहीं होंगे। तो हर साल उन्हीं 20 में से कोई से 5 ऐसे जो है वो कैंपस सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे बताती है कि आपने ये मज़ामीन जो है इसके लिए तैयार करना है। तो आपका, आपने चूंकि 2021 में अपियर होना है, तो 2021 में जो आपके लिए ऐसे जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं, वो मैं आपको लिखवा रही हूँ कि आपने ये 5 एसेज हैं जो कि आपको हर सूरत पेपर में आने हैं। अब वो 5 एसेज कौन कौन से हैं, प्लीज आप लिखिएगा अपनी कॉपी पे। आपका पहला है जी रोजगार और बेरोजगारी। दूसरा है आपका खाना पीना। तीसरा है आपका समाजी और मुआशी तरक्की। चौथा है आपका माहौल, और पांचवा है जी आपका रोजमर्रा मामला। ठीक है। ये आपकी जो 2021 के आपके जो एसेज हैं, आपको जो ऐसे आने हैं एग्जाम में, वो ये 5। अब इसमें तो बच्चे बाद तक बड़े खुश हो जाते हैं कि ये तो 5 ऐसे दिए गए हैं। अच्छा, ये 5 ऐसे 5 के 5 आएंगे, कोई सा भी आपने एक करना हो। इसमें आपको चॉइस 4 ऐसे की चॉइस आपको होती है, आपने 4 छोड़ देने हैं और एक करना है। ठीक है। इसके बाद तो क्या होता है कि बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि ये तो 5 ऐसे दिए हैं, कोई सा एक हमने करना है, तो हम इसको रट्टा लगा के चले जाएंगे, तो हम मौके पर सुन सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको मेन टॉपिक आपको उन्होंने बताया गया है, रोजगार और बेरोजगारी, खाना पीना, समाजी और माशी तरक्की, माहौल, रोजमर्रा के मामूलात। अब ये तो मेन टॉपिक है। अब इसके आगे आपको सब टॉपिक कौन सा आएगा, ये आपको
ठीक, ये मेन टॉपिक है रोजगार और बेरोजगारी। अब इसके आपको सब टॉपिक ये भी आ सकता है कि जो है रोजगार हासिल करने के लिए हुकूमत क्या इकदाम उठा सकती है, ये आपको इसका सब टॉपिक आ सकता है। या आपको इसका ये सब टॉपिक आ सकता है कि बेरोजगारी की वजूहात क्या है, ये आपको टॉपिक आ सकता है कि क्या वजूहात है। आपने जितनी वजूहात हैं, जितनी रीजन हैं, जितने आपके पास पॉइंट्स हैं, वो सारे आपने लिखते हैं कि क्या वजूहात है। इसके बारे में इसके अलावा आपको आ सकता है कि इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है, बेरोजगारी को खत्म कैसे किया जा सकता है। तो ये आपने ये सजेशन अब उन्होंने आपसे पूछी है, ये भी सब टॉपिक आ सकता है। तो ये मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक के आगे सब टॉपिक आपको कोई सा भी आ सकता है, इसका हमें नहीं पता। जो सब टॉपिक आना है इसका हमें नहीं पता, मेन टॉपिक का पता है, इसलिए हम कोई से भी दो टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करते हैं। मैं वो बच्चों पे डिपेंड करता है, बच्चे जिस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं मैं वही टॉपिक को लेकर बात हूँ कि जो उन्हें आसान भी लगे और हम उसके सारे एरियाज कवर करते हैं। अगर हम बेरोजगारी और खाना पीना सिलेक्ट करते हैं, ये दो हम टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने ये दो टॉपिक हमें प्रिपेयर करने हैं एग्जाम्स के लिए, और फिर हम इसका सब एरियाज कवर कर रहे हैं। हमने इसके जितने टॉपिक्स मैक्सिमम हम कर सकते हैं, यानी कि किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको आ जाए, किसी भी चीज के बारे में इससे रिलेटेड वो पूछ लेते हैं, तो आपके पास इतना मटेरियल हो कि आप उसको लिख सकें पेपर में। क्योंकि 250 टू 400 वर्ड लिमिट होती है, जिसमें आप 400 पास तक आप जो उन्होंने पूछा भी होता है उसको आप लिख सकते हैं। 3 पैराग्राफ्स में 4 पैराग्राफ्स में उसको मजमून 3 पैराग्राफ से किसी सूरत आपका मजमून काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 टू 4 पैराग्राफ आप इसको बता सकते हैं। इसी तरह खाना पीना है, इसका भी सब टॉपिक आगे से क्या होगा ये हमें नहीं पता। इसका सब टॉपिक बहुत सब टॉपिक बन सकते हैं कि जो है वो मोटापा इंसानी जिंदगी के लिए जो है वो बवाल जान है, इससे ये भी रिलेटेड खाने पीने में ये भी आ सकता है ना, मोटापा, सेहत, बाजार के खाने, घर के खाने, तो ये सारी चीजें हम खाना पीना में कवर करेंगे। इससे कोई भी आपको टॉपिक आ सकता है, बहुत इजी ये टॉपिक आ गई थी। जब आपकी खुशकिस्मती है कि आपके इजी टॉपिक है, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें बहुत लिखा जा सकता है। इसके पॉइंट्स जो है 4-5 अगर हम टॉपिक इसके अच्छे तरीके से डिटेल से करते हैं, हम इसके सारे एरियाज इसको कवर करते हैं। ठीक है, आगे समाजी मुआशी तरक्की, इसके भी आगे से सब टॉपिक हैं, वो बहुत सब टॉपिक है, कुछ भी आ सकता है। माहौल का आगे से सब टॉपिक है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि आपने जैसे कि बिल पढ़ना है, आपको ये दो टॉपिक करवाए हैं, रोजगार और बेरोजगारी और खाना पीना, ये दो टॉपिक हमने प्रिपेयर किए हैं, इसको सारे एरियाज आपने कवर किए हैं। ठीक है, बिल पर ऐसा होता है कि आपने इसका सब टॉपिक पढ़ा, आपको कुछ कंफ्यूजन है कि समझ नहीं आ रही है, थोड़ा घुमा फिर आगे जो है वो सब टॉपिक दिया गया है कि वो आपको समझ नहीं आ रहा कि इससे पूछा क्या गया है, हमने लिखना क्या है, जरूरी नहीं है आगे से। ठीक है, उसके बाद आप खाना पीना लिखेंगे। खाना पीना में भी आपको जो टॉपिक है आप समझ लेंगे, सिर्फ आपको इतना मटेरियल नहीं है लिखने के लिए। मतलब एक बहुत सिंपल टॉपिक अगर आपको आ जाता है, मैं आपको ये भी बताऊं कि आसान चीजों पे लिखना मुश्किल होता है और मुश्किल चीजों पे लिखना आपके लिए उसका मटेरियल ज्यादा होता है, मवाद ज्यादा होता है। जैसे माहौल पे अगर आपको आ जाता है तो माहौलियात से तो आप बहुत चीजें लिख सकते हैं, माहौलियात से मुताबिक आप काफी चीजें लिख सकते हैं। खाना पीना में एक स्पेसिफिक आपको कोई टॉपिक ऐसा आ जाता है जिसमें आप कहते हैं कि यार इसके तो पॉइंट्स ही नहीं बन रहे हैं, कि वो थोड़ा मटेरियल है, कोई वैलिड पॉइंट्स नहीं है, बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है, लेकिन टीचर ने हमें ये दो कराया, हमने ये दो किए हैं। ठीक है, ये दो हमने किए हैं। अगर आपको इन दोनों में कंफ्यूजन है, आप समझते हैं माहौल का टॉपिक तो बहुत इजी आ गया, यानी कि ये तो इसके पास मेरे पॉइंट्स भी बन रहे हैं, ये मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, जो भी अगर आपको फील होता है कि ये माहौल बहुत इजी आ गया। तो बाकी दोनों टॉपिक जो हमने किए हैं वो समझ नहीं आ रहे हैं या तुम्हें क्लियर नहीं करना, तो आप जरूरी नहीं है कि जो दो टॉपिक हमने किए आपने वही करते हैं। अगर आपको माहौल का टॉपिक इजी लगता है, ज़्यादा आप इतना जब लिखेंगे, आप दो टॉपिक इस पे इसमें 8-10 आप मज़ामीन कवर करेंगे, तशरीहात जब आप करेंगे, तो आपको जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं, जब शुरू में पहले दिन बच्चे मेरे पास आते हैं तो कहते हैं टीचर उर्दू में लिखना इतना ज़्यादा बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन उनको लिखने की प्रैक्टिस जब मैं करवाती हूँ तो मुझे लिख लिख के उनमें इतनी रवानी हो जाती है कि वो फिर कोई भी टॉपिक आ जाए उसमें मेरे पास पॉइंट्स काफी होते हैं। तो माहौल से मुताबिक तो आपको जो बाकी मज़ामीन है जैसे ज्योग्राफी है उससे भी रिलेटेड आप इसमें
पॉइंट्स लिख सकते हैं, उसमें भी पॉइंट्स में आपको हेल्प मिल सकती है। तो कोई भी आपको पॉइंट जिसमें आपको लगे कि ये टॉपिक इसका सब टॉपिक आपसे इजी है वो आप सेलेक्ट करें, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें दो, अगर बच्चे तीसरा मजमून भी करने के लिए गए तो मैं उसकी भी प्रैक्टिस उनको करवाती हूँ, ठीक है। लेकिन दो तो मस्ट है कि हमने दो जरूर करें, ताकि अगर ये समझ नहीं आ रही तो आप ये करें, ठीक है जी। ये आपने सारे मज़ामीन जो हैं ये अपनी कॉपी पे नोट कर रहे हैं कि इस बार 2021 में जब आपने क्लियर होना है तो आपके ये वाले 5 मज़ामीन हैं। अच्छा, आज जो मैंने आपके लिए मजमून का इंतखाब किया है वो है बेरोजगारी और रोजगार, ठीक है जी। अब बेरोजगारी और रोजगार इसके सब टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं, मैं कुछ आपको लिख के बताती हूँ। एक इसका सब टॉपिक हो सकता है कि बेरोजगारी की वजूहात, यानी कि बेरोजगारी क्यों मुल्क में होती है, क्यों लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है, लोगों के लिए काम करने के लिए कुछ नहीं है, कि वो पढ़ लिख जाते हैं लेकिन उनके लिए रोजगार नहीं है, उनको रोजगार के मौके फराहम नहीं होते हैं। तो ये वजूहात रीजन आपने बतानी है कि ये कौन कौन सी रीजन होती है। फिर आपको वजूहात भी आ सकता है, ठीक है, ये भी आपका एक सिंगल टॉपिक बन सकता है, रोजगार और बेरोजगारी का सब टॉपिक हो सकते हैं कि बेरोजगारी की वजूहात क्या है या रोजगार ना मिलने की वजूहात क्या है, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा हो सकता है मसाइल, बेरोजगारी से पैदा शुदा मसाइल। अब ये अलग एक बहुत वसी इसमें है मटेरियल आपके पास लिखने के लिए काफी चीजें होती हैं कि बेरोजगारी जब होती है, जब इंसान के पास रोजगार नहीं होता, जब इंसान मुआशी मसाइल से दुचार होता है, जब उसकी जेब में पैसे नहीं होते हैं, तो मसाइल क्या जन्म लेते हैं। अब आप अगर देखें तो अगर इंसान के पास, मैं इसकी आपको सिंपल एग्जांपल दूंगी कि अगर इंसान के पास पैसे नहीं है ना, तो मसाइल का गढ़ है वो, हर जो मसला है ना वो पैसे से यहाँ पे, अगर खासतौर पे एक आदमी के लिए जो उसको फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम है या उसको रोजगार नहीं है, तो इससे बड़ा डिप्रेशन उसके लिए कोई नहीं है, इससे बड़ा मसला उसके पास कोई नहीं है कि उसके पास रोजगार नहीं है, वो अपने घर वालों को, अपनी बीवी बच्चों को उसके पास कमाने के लिए, लाके पैसे देने के लिए नहीं है। तो इससे क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं जब इंसान के पास रोजगार नहीं है, जब उसके पास जॉब नहीं है, जब उसके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, तो क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं। ये मसाइल जो है इसमें आपने, ये इसका सब टॉपिक है, ये भी आपका हो सकता है कि बेरोजगारी से पहले शुद्ध मसाइल के बारे में आप हमें बताएं। तो आपने इसमें जो जितने मसाइल आते हैं वो सारे आपने लिख देने हैं। थोड़ा सा अच्छा, तीसरा मैं आपको चौथा बता दूं, जब हम मंजूर करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तीसरा सब टॉपिक आपको आ सकता है तीसरा, इसमें आपको सब टॉपिक आ सकता है बेरोजगारी को खत्म कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो बेरोजगारी को अब इस पॉइंट में आपने सारी वो चीजें लिखनी है कि ये जो बेरोजगारी है इसको, इसमें खत्म करने के लिए गवर्नमेंट कितना अपना जो है वो रोल प्ले कर सकती है, कितना किरदार अदा कर सकती है, और इंफरादी तौर पे इंसान बजाय इसके कि वो जॉब के इंतजार में बैठा बैठा डिप्रेशन का शिकार हो जाए और उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, इंसान ने अल्लाह ताला को अशरफ मखलूकात बनाया है, वो किसी जॉब का मुहताज नहीं है, वो किसी भी चीज का मुहताज नहीं है, ठीक है। जब तो इसको खत्म कैसे कि आप अपने बलबूते पे कुछ करने की कोशिश करें। आप दुनिया में देखें बहुत सी मिसालें ऐसी हैं जो कि नौकरी के बगैर जिन्होंने अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाया है, जो जीरो से हीरो बने हैं। बहुत सी दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जो बेरोजगारी के डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो शायद उनकी बहुत से लोगों ने जिनकी जिंदगियां खत्म हो गई। तो जो इनको खत्म कैसे किया जाए, जाहिर गवर्नमेंट का तो एक रोल है, जो है इसको कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारी हुकूमत के इस मामले में क्या कर सकती है, एक इंफरादी तौर पर इंसान क्या कर सकता है, और बहसीत एक मुआशरा जो है इसको बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जा
बहुत सारे पॉइंट्स हैं लिखने वाले कि इसको कैसे खत्म किया जाता है। जब हम इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह, हम ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसको हम जो है वो इस पे मजमून लिखेंगे। तो जब आप ये पॉइंट्स को जो है कवर कर लेंगे, देखिए बेसिक 3 पॉइंट्स होते हैं किसी भी टॉपिक के, उसके रीजंस यानी कि उसका असबाब क्या है, वजूहात क्या है उस टॉपिक की, यानी कि जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उससे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, मसाइल जन्म लेते हैं, वो क्या होती हैं और उनको तदारुक कैसे किया जा सकता है। ये बेसिक 3 पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो फिर आपको मेजॉरिटी जो आपके आते हैं टॉपिक्स आते हैं उनको आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जब हम इसको डिटेल में, अभी हम आज इसका बेरोजगारी से पैदा शुदा मसाइल जो हैं इसको डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको बताया है, सब टॉपिक आपको इस तरीके के आ सकते हैं, और भी बहुत से सब टॉपिक होते हैं, जरूरी नहीं है कि ये 3 आ सकते हैं। वो किसी भी तरीके से आपसे इसको एक्सप्लेन करने के बारे में पूछ सकते हैं। तो जब आपके पास मटेरियल होगा, जब आपको पता होगा कि मसाइल क्या हैं, असबाब क्या हैं, तदारुक कैसे किया जाता है, तो जो भी चीज पूछेंगे इंशाल्लाह ताला आप उसको इतने आप में काबिलियत आ जाएगी कि आप उसको दे सकते हैं। आज हम करेंगे इसका जो सब टॉपिक है उसकी मैं आपको पॉइंट्स दूंगी, पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आपने वो करना घर से खुद है, वो मैं आपको डिटेल नहीं कराऊंगी। अच्छा जी, आज का जो सब टॉपिक है हमारा वो है बेरोजगारी से पैदाशुदा मसाइल। क्या मसाइल हो सकते हैं जी बेरोजगारी से? अभी तो खैर बच्चे जब मेरे पास होते हैं, क्लास में होते हैं, तो बड़ा अच्छा हमारा एक डिस्कशन सेशन होता है। मैं उनसे पूछती हूँ, वो मुझे बताते हैं पॉइंट, कुछ मैं उनको बताती हूँ, कुछ बच्चों के जहन में क्या चल रहा होता है। ये बहुत बड़ी चीज होती है कि जब बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि बच्चों से भी आप सीखते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि एक उस्ताद है तो सिर्फ वही बच्चों को सिखा सकता है। बहुत से ऐसे पॉइंट बाद बच्चों के जहन में चल रहे होते हैं कि बड़ी खुशी होती है बच्चों के ये देख के कि बच्चों के जो क्रिएटिविटी है वो बहुत माशाल्लाह उनकी होती है। तो वो पॉइंट्स जो हम बताते हैं, अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स, जाहिर है कि बच्चे क्लास में नहीं है तो उस तरह से नहीं हो सकते, लेकिन जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ इसके अलावा भी अगर आपको जहन में कोई पॉइंट आता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, बेरोजगारी से पैदाशुदा मसाइल में सबसे बड़ा मसला क्या है? बेरोजगारी होगी, पैसा नहीं होगा मुल्क में, तो क्या होगा? सबसे पहले हो जाएगी गुर्बत। बेरोजगारी होगी तो गुर्बत होगी। अब आप देखें कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख के बैठे हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, जिनके पास हुनर है, जिनके पास काम करने के लिए जो मतलब बेचैन है, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता है। तो क्या होगा? जब एक फैमिली के 3 से 4 लोग हैं जिनको भी जॉब नहीं मिल रही है, जिनको काम नहीं मिल रहा है, तो अगर 8-10 उस घर के खाने वाले हैं तो उस घर में गुर्बत जन्म लेगी। गुर्बत जन्म लेगी तो गुर्बत आपको पता है तमाम बुराइयों की जड़ है। गुर्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। बेरोजगारी अगर है, आपके पास रोजगार नहीं है, आपको पैसा नहीं है, गुर्बत आ चुका है। तो इस गुर्बत से क्या होगा? फिर क्या होगा? ज़हनी मसाइल। एक चीज मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि जब आप ये पॉइंट्स आपने लिखे हैं तो ये पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेट करने चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे एक पॉइंट बिल्कुल ही अलग हो गया और दूसरा उसके साथ। जब आप गुर्बत का जिक्र करेंगे उसके साथ ही जब गुर्बत होगी ज़हनी मसाइल जन्म देंगे, परेशानियां, उलझने, इसलिए ये सब चीज आ जाएगी। मैंने सारा तो नहीं लिखा, जुबानी आपको बता देती हूँ कि ज़हनी मसाइल में क्या होगा, इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा, परेशानियां जन्म लेंगी। ठीक है, और आपस में लड़ाई झगड़ा, आपके पास अगर पैसे की कमी है, अगर आपके पास रोजगार नहीं, इंसान खाम में चिड़चिड़ा हो जाता है। ये अगर आप अपनी इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, मजमून जब आप करते हैं तो आप ये देखिए कि आप इर्द गिर्द आप नजर दौड़ाएं, आपको ऐसी चीजें बहुत ज्यादा देखने में मिलेंगी। ज़हनी मसाइल जन्म लेते हैं गुर्बत की, बेरोजगारी की वजह से गुर्बत, गुर्बत की वजह से ज़हनी मसाइल, परेशानियां, लड़ाई झगड़े, चिड़चिड़ापन इंसान की तबीयत में पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्या होता है? जब ज़हनी मसाइल होते हैं तो क्या होता है? जराइम। ये आपस में आपने इसको कनेक्ट करके लिखना है, सारे पॉइंट्स आपस में आपने कनेक्ट करके लिखने हैं। ठीक है, जिस वजह से जराइम में इजाफा हो जाता है।
जाहिर है जब इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा क्या होता है, वो चोरी डाका करने की कोशिश करेगा, लूट मार करने की कोशिश करेगा, अपना डिप्रेशन उसने कहीं तो निकालना है, अपनी उसने जो फ्रस्ट्रेशन है, अपना जो उसके अंदर का गुस्सा है उसने कहीं तो निकालना है। तो जब इंसान के पास रोजी कमाने के लिए कुछ नहीं है, पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं है, तो परेशानियां जन्म लेती हैं, मसाइल जन्म लेते हैं, और उन मसाइल से इंसान घबरा के गलत रास्ते पे चलता है। ठीक है, गलत रास्ते में क्या होता है, जुराइम जुर्म करता है, वो मुजरिम बन जाता है वो, जिस वजह से हमारा मुआशरा जो है उसमें जुराइम की जो रेशियो है, जो तनासब है उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है और मुआशरा जवाल का शिकार होना शुरू होता है। ठीक है, और क्या पॉइंट हो सकते हैं, गुर्बत है, ज़हनी मसाइल है, परेशानियां हैं, जराइम में इजाफा है, इसके अलावा है मुल्की मईशत। मुल्की मईशत की कमी हो जाती है। क्या होता है कि जब आपको बेरोजगारी होती है, रोजगार नहीं है, लोग गुर्बत से मर रहे हैं, महंगाई होना शुरू हो जाती है, जाहिर है जब आपके पास आमदनी नहीं है और खर्चे ज्यादा हैं, तो उसकी वजह से परेशानियां होती हैं, जराइम होते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क उस तरह से तरक्की की राह पे गामजन नहीं हो सकता। तो हमारा मुल्क आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, अभी आप देखिए कि हमारे मुल्क में क्या सूरत हाल है महंगाई की, हमारे मुल्क की मीशत किस सतह पर पहुंच गई है, हमारी मीशत कहाँ चली गई है, सिर्फ इस वजह से कि हमारे मुल्क में सबसे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लोगों को मौके फराहम नहीं किए जाते हैं, लोगों को रोजगार फराहम नहीं किया जाता है, आगे बढ़ने के मौके फराहम नहीं किए जाते, तो मुल्क की मीशत में कमी आ जाती है। इसके अलावा क्या होता है, मुल्क छोड़ने का रुझान, लोगों को आपने देखा है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में काफी ज्यादा जो तनासुब है वो लोगों का बाहर जाने की तरफ उनका रुझान बढ़ गया। क्यों बढ़ गया उनका रुझान, क्या आपने कभी इस चीज पर गौर किया है कि लोग बाहर जाने को तरजीह देते हैं, मगरबी ममालिक में, जो हमारे जो यूएई है, सऊदी अरब है, ये इन जगहों पे जाने को तरजीह देते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे आपको रोजगार मिलता है। जब यहाँ पे आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग अपना मुल्क छोड़ के जाने को तरजीह देंगे दूसरे मुल्क में, लोग दूसरे मुल्क में जाएंगे, वो कहेंगे यहाँ पे तो हमें रोजगार मिल रहा है, हम दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। तो क्या होगा, हमारे जो क्रीम है, जो हमारा जो दिमाग है, जो हमारी जो पढ़ी लिखी आवाम है, वो लोग तो बाहर जाते जाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा, कचरा, वो जो कचरा रह जाएगा वो पीछे पाकिस्तान में रह जाएगा, जो कि कुछ करने के काबिल नहीं है। जब हमारे अच्छे दिमाग, जब हमारे जो ड्रीम जिसे हम कहते हैं, पढ़े लिखे जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो हमारे मुल्क को फायदा दे सकते हैं, वो सब लोग जब बाहर जाने की तरफ उनका रुझान हो जाएगा, क्योंकि हमारे मुल्क में मुलाजमत नहीं है, हमारे मुल्क में कोई मौका नहीं है आपको आगे बढ़ने का, कोई मुलाजमत नहीं है, कोई आपके पास रोजगार नहीं है, तो लोग मजबूर होके ना चाहते हुए भी बाहर जाएंगे। ठीक है, तो हमारे मुल्क में जो ब्रेन जिसे कहते हैं कि आप जो जिसे कहते हैं कि आप जो टॉपर्स हैं, जब उनको यहाँ पे अपनी एबिलिटी और अपनी काबिलियत रहेंगी उसके मुताबिक जॉब नहीं मिलेंगी, तो वो बाहर जाने को तरजीह देंगे जहाँ पर उनको पैसा भी मिल रहा है, जहाँ पर उनकी सारी जरूरतें पूरी होगी। ठीक है जी, इसके अलावा क्या होगा, और मायूसी, अफरा तफरी, मायूसी, अफरा तफरी, ये उसी से रिलेटेड पॉइंट है। आपके जब ज़हनी मसाइल और परेशानी जब आपकी जन्म लेती हैं तो आपके दिल में एक मायूसी का एक जज्बा पैदा हो जाता है। अभी भी अगर आप कहीं बाहर जाके देखें, अपने मुल्क के लोगों से बात करें, तो आपको बहुत मायूस नजर आएंगे। अपने मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, ये जो पिछले तकरीबन 20-25 साल से आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल की जानिब, आहिस्ता आहिस्ता हमारी मीशत जो है वो ज़वाल की जानिब जा रही है, तो हमारे क्या होगा, लोगों में मायूसी फैल जाएगी, अफरा तफरी फैल जाएगी। अभी भी हमारे यहाँ ये देखिए, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है, हर किसी को अपनी पड़ी है। एक आज से अगर आप 20-25 साल पीछे चले जाएं तो आप देखें कि लोगों में और तरह की आपस में रिलेशनशिप था, उनकी आपस में मोहब्बत थी, प्यार थी, एक दूसरे को कुर्बानी का जज्बा था। लेकिन अब क्या है, अब कुछ नहीं है। अब जब मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नजर नहीं है। अब जो हमारे मुल्क में रह रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं, वो भी आप देखें मायूसी का शिकार है। अगर आप उनसे बातचीत करके देखें तो बहुत ही डिप्रेस नजर आएंगे कि कुछ नहीं हो सकता यार, इस मुल्क का पता नहीं क्या बनना है, ये है वो है। तो जब आपके पास बेरोजगारी है, जब आपके पास रोजगार नहीं है, तो वो मायूसी
और एक अफरा तफरी का आलम आपको हर जगह नजर आएगा। दौड़ लगी हुई है, हर बंदे की दौड़ लगी हुई है, कोई किसी चक्कर में दौड़ लगा रहा है, हर किसी को अपनी पड़ी है, मायूसी इंसान के दिलों पे छा चुकी है। तो ये बहुत बड़ा एक रीजन इसका जो ये हो सकता है। ठीक है, अब आ जाता है आगे तालीम के रुझान में कमी। अच्छा जी, जब एक पढ़ा लिखा बंदा जिसने कि इंजीनियरिंग की है या जिसने कि जो इकोनॉमिस्ट है या जो कि टेक्निकल इंजीनियर है या जो भी वकील है, जो डॉक्टर है, अगर वो इतनी एजुकेशन हासिल करने के बाद अगर उसको उसके मयार की जॉब नहीं मिल रही या वो जितना उसकी एजुकेशन है उसके मुताबिक उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, उसके मुताबिक उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, उसकी खिदमात उससे नहीं ली जा रही है, तो क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया, मायूसी फैल जाएगी। उसके दिल में ये चीज आ जाएगी कि यार मैंने इतना पढ़ने के बावजूद, एक आप देखें कि जितना यहाँ पे पढ़ा लिखा तबका है ना उतनी ही उसकी सैलरी। एक बंदा है जिसने पीएचडी की हुई है, जो कि पता नहीं कितनी उसका डिग्रीज है, वो एक स्कूल में पढ़ा रहा है, वो एक या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, उसकी सैलरी कितनी भी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी उसकी सैलरी। उसके बरअक्स एक वो बंदा जो कि बिल्कुल मैट्रिक है, वो जो बिल्कुल जो कि मैट्रिक जिसने किया हुआ है, वो बाहर चला गया है, वो कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, उसके दिल में मायूसी आ जाएगी कि मैं इतना पढ़ने लिखने के बावजूद मेरी ये हालात है। और वो एक अनपढ़ बंदा जो है वो बाहर जाके वो इतना कमा रहा है या उसने अपना काम शुरू कर दिया है, तो वो इतना कमा रहा है, तो उसके दिल में तालीम के रुझान में कमी आ जाएगी। जब लोगों को जॉब मिले, अभी भी मेरे कुछ दिन पहले एक दो बच्चों से, छोटे बच्चे थे वो 7 8 के बच्चे थे, तो उनसे मेरी बात हुई, तो कहते हैं कि क्या फायदा तालीम हासिल करने का। मैंने तो बहुत से अनपढ़ बच्चों को भी, अनपढ़ लोगों को देखा जो कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छे ये कर रहे हैं, तो एक मायूसी उनके अंदर फैलती है। तो जाहिर है जब आपको आपकी तालीम और आपके रुतबे के लिहाज से आपको काम नहीं मिलता, तो फिर आपके अंदर मायूसी जो है कुछ आ जाती है। ठीक है, तो ये मसाइल हैं, मैंने कुछ का जिक्र बीच में काफी 7 पॉइंट्स का मैंने जिक्र किया है, इसी से आगे आप पॉइंट्स निकालते जाएंगे। तो आपके जो मजमून है वो तकरीबन 350 टू 400 वर्ड्स तक आपका हो जाएगा। जब आप इसको पैराग्राफ में लिखेंगे, आपने 3 टू 4 पैराग्राफ बनाने हैं। ये सारे पॉइंट्स आप काइंडली अपनी कॉपी पे लिख लें और इन्हीं पॉइंट्स को आपने आगे पीछे करके, या अगर आपके जहन में कोई और पॉइंट बनता है तो आपने ये सारे मसाइल का जिक्र आज हमने किया है। ठीक है, तो ये 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, मैं आपको मार्क्स भी दूंगी जब आप मुझे सबमिट कराएंगे। 40 नंबर है और अल्फाज की हद इसमें है, एक हम लिख दूं, 250 टू 400 वर्ड्स है। ठीक है, ये 40 नंबर है, 250 टू 400 वर्ड्स है। ये 7 टू 8 पॉइंट्स आपने जो है इसको एक्सप्लेन अब आप जब करेंगे तो आप 3 पैराग्राफ के मजमून आपको पता है, जब स्टार्टिंग आप करते हैं तो थोड़ा सा आपने लिखना होता है, एकदम से आप मसाइल नहीं आ जाएंगे कि रोजगार और बेरोजगारी की स्टार्टिंग होती है, तमीज जिसे आप कहते हैं, 2 टू 3 लाइन है, बहुत ज्यादा लंबी तमीज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपके वो पॉइंट्स जो है वो काम हो जाएंगे। रोजगार और बेरोजगारी की स्टार्टिंग कैसे आप देखेंगे? किसी भी मुल्क की मईशत को चलाने के लिए जो रोजगार है वो बहुत जरूरी है, या जो नौकरियां हैं वो बहुत जरूरी है। नौकरियां भी आप लिख सकते हैं, रोजगार भी लिख सकते हैं, जॉब्स भी लिख सकते हैं, जो भी आपके लेकिन नौकरी जो जॉब्स हैं, मुलाजमत जो है या लोगों को काम मिलना जो है वो कितना जरूरी है मुल्क को आगे लेके जाने में, लोगों मुल्क की मईशत मजबूत करने में और लोगों को मजबूत करने में, किसी भी मुल्क के लोगों को मजबूत करने में एम्प्लॉयमेंट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ छोटी सी तमीज लिखनी है, आगे आपने डायरेक्ट जो है मसाइल का जिक्र करना शुरू कर देना है सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में। ठीक है, उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में 2 टू 3 लाइंस, ज्यादा नहीं, ज्यादा आपने मसाइल का जिक्र ही करना है, तमीज भी 2 टू 3 लाइंस की होनी चाहिए और बीच में आपने सारे मसाइल 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ आपने मसाइल का जिक्र करना है। उसके बाद आपने जो लास्ट पैराग्राफ है, जाहिर एक एंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग होती है मजमून की, एक एंडिंग होती है, कि बीच में आपने ये सारे आपने पॉइंट्स लिखने हैं, स्टार्टिंग तमहीद, बीच में आपने जो भी आपका सब टॉपिक है ये वाला, ये आपका सब टॉपिक है।
ये सब टॉपिक आपके जितने पॉइंट्स हैं ये, और लास्ट पैराग्राफ में आपने इसकी एंडिंग करनी है। एंडिंग क्या होगी कि इस पे मतलब थोड़ा सा आपने लिख देना है कि इसको हम निजात कैसे पा सकते हैं, क्या क्या हुकूमत को रोल प्ले देना चाहिए, क्या क्या इंफरादी तौर पे, वो आप अब जस्ट अपनी जो है वो एंडिंग कर ले। असल आपका जो कंटेंट है वो ये है। ठीक है जी, तो ये मजमून था आज आपका। मुझे उम्मीद है आपको इसके पॉइंट्स की समझ आ गई होगी और आप अच्छा सा एक मजमून लिखेंगे और मुझे जरूर सबमिट कराएंगे, मुझे जरूर भेजेंगे ताकि मैं देख के और फिर आपको बताऊं। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिएगा और काम वक्त पे करके भेजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।